हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके हमारे YouTube चैनल रूपेश इंदू ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइप 2 देखते हैं। पहले फर्स्ट टाइप पहला वीडियो में हम देख लिए हैं, तो अब टाइप 2 देखते हैं। तो इसमें भी रहता है वही है, उसी टाइप से बनेगा। इसमें इसका क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का रहता है, वही मेथड रहेगा। जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग दिए जाने पर शेषफल। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन वही है, पहले भी रहता जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। पहले टाइप में क्वेश्चन में यही रहता था। अब यहाँ पे चेंज कर दिया है, उसी संख्या के दोगुने को 5 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। कोई नंबर है, तो नंबर है जब किसी संख्या को 5 से भाग दिए जाने पर, अगर इसमें 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। रिमाइंडर हमको 3 प्राप्त हो रहा है। उसी संख्या के दोगुने को, इस संख्या के दोगुने को 5 से भाग दिया जाता है। इस संख्या के दोगुने को भी 5 से भाग दिया जाता है। तो इस संख्या के दोगुने को भी 5 से भाग दिया जाता है। तो 5 से भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर देखना है। तो पहला क्या है, ये फैक्टर है। 5 से अगर 5 में भाग देंगे तो फैक्टर है। तो अब क्या है, तो यहाँ पर अगर दुगुना उसका कर रहा है तो हम रिमाइंडर का भी दुगुना कर देंगे। रिमाइंडर मेरा 3 है गुना 2, तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमको क्या होगा, 1 हो जाएगा। और रिमाइंडर 1 होगा तो आंसर भी हमको 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसका तो रिमाइंडर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। जब किसी संख्या को 9 से भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के तिगुने को 9 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कोई नंबर है, तो यहाँ पर कोई नंबर है, इसको 9 से भाग देने पर रिमाइंडर हमको क्या बचता है, 4 बचता है। तो उस संख्या के तिगुने को 9 से ही भाग देने पर, अगर 9 से ही है, उस संख्या के तिगुने को 9 से ही भाग देने पर, तो 9 से ही भाग दिया जाएगा। उस संख्या के तिगुने में 9 से भाग दिया जाता, तो यहाँ पर 9 से ही है तो मेरा फैक्टर तो है ही है, सेम है तो फैक्टर है। 9 में 9 से भाग देंगे तो इसमें फैक्टर का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या कहता, उस संख्या के तिगुने का, अगर यहाँ पे उस संख्या का तिगुना कहता है तो पहला डिविजर से भाग दिया गया है और जो रिमाइंडर आया है उसका भी हम तिगुना कर देंगे। रिमाइंडर इसका तिगुना कर दिए तो यहाँ पे आ गया हमको 4 तिया 12 आ गया। अब 12 को 9 से भाग देंगे तो r बराबर हमको क्या आएगा, रिमाइंडर बराबर 3 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में देखिए, कहता है कि जब किसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के दोगुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 7 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या में 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है। अब उस संख्या के दोगुने को, अब इस संख्या का दोगुने को 7 से भाग दिया जाता है।
7 से ही भाग दिया जाता है। तो अगर 7 से भाग दिया जाता है तो फैक्टर का कोई लफड़ा नहीं है, 7 में 7 से भाग देंगे तो फैक्टर तो है ही है। तो अगर उसका दुगुना कहा जाता है तो रिमाइंडर का भी दुगुना कर देंगे, और 4 है। 7 से इसमें भी कह रहा है, तो अब 7 में इससे भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमको डिविजर से छोटा है। तो अगर रिमाइंडर डिविजर से छोटा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 4 ही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 11 में कहता है जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल प्राप्त होता है। उस संख्या के 4 गुने को उसी भाजक से भाग दिए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कोई नंबर है को 8 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, 8 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमको क्या बचता है, आर बराबर 2 बचता है। उसी संख्या के 4 गुने को गुना 4 को उसी भाजक यानी 8 से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 8 से दिए हैं भागा, और यहाँ पर फिर उसी संख्या के 4 गुने को 8 से भाग दिया जाता है। तो 4 गुने को 8 से भाग दिया जाता है तो पहले दिए तो रिमाइंडर 2 हुआ, और 4 गुना किया है तो फिर 8 से देंगे उसी संख्या को। तो अगर इसका 4 गुना हुआ तो रिमाइंडर का भी 4 गुना कर देंगे तो 8 हो गया, और 8 में 8 से भाग दिए तो 0 हो गया। यहाँ भी दिखा दिए 8 में 8 से भाग देंगे 1 मर्त में लगेगा, और यहाँ पे 0 हो गया। तो इसी तरह इसका आंसर 0 हो जाएगा।